आपकी कमर दर्द कर रही है, नींद नहीं आती, चेहरे पर पिंपल्स है, पाचन ठीक नहीं है, तो आपने क्या किया? दवा ली, मरहम लगाया या सोचा थोड़ा आराम करेंगे ठीक हो जाएगा? अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ये बार बार क्यों हो रहा है? अगर दर्द लौट रहा है मतलब आपने बीमारी नहीं, उसका लक्षण दबाया है। दवा से लक्षण दबते हैं पर दोष नहीं जाता, और जब तक दोष रहेगा बीमारी लौटती रहेगी। दोष खत्म, रोग खत्म। हमारा शरीर हमेशा हमें संकेत देता है। आंख फड़क रही है, गैस बन रही है, नींद टूट रही है रात में, जोड़ों में दर्द, अचानक मुंह में छाले, ये सब सिर्फ दर्द नहीं है, ये शरीर की भाषा है। हर दर्द का एक संदेश है, लेकिन हम क्या करते हैं? दवा खा लेते हैं, बाम लगा लेते हैं और शरीर को चुप करा देते हैं। शरीर चिल्ला रहा होता है, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, ध्यान दो, पर हम कहते हैं चुप हो जा, मुझे ऑफिस जाना है। अब सोचिए, कोई बच्चा बार बार रोता है तो क्या हम उसे थप्पड़ मारते हैं? नहीं ना, हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसे भूख लगी है या कुछ तकलीफ है। तो फिर जब शरीर रोता है दर्द से, तो हम दवाई से उसका मुंह क्यों बंद कर देते हैं? एक केस बताता हूँ आपको। मुंबई की एक मार्केटिंग मैनेजर 34 साल की उम्र में, नाम था उसका पूजा। रोज सुबह ब्राउन ब्रेड सैंडविच, शाम को ग्रीन टी प्लस टोस्ट। जिम जाती थी, हेल्दी रहती थी, लेकिन अंदर से रोज ब्लॉटिंग, चेहरे पर पिंपल्स, आफ्टरनून में ब्रेन फॉग और भारीपन। उसने बोला, डॉक्टर मैं हेल्दी खाती हूँ फिर भी इतनी तकलीफ क्यों है? हमने गट टेस्ट करवाया, उसका नतीजा चौंकाने वाला आ गया। लीकी गट, बैड बैक्टीरिया हाई, इन्फ्लेमेशन हाई हो गई थी। क्लियर था, समस्या सिर्फ ब्रेड नहीं थी, समस्या उसका दोष था। ब्रेड ने ग्लूटेन, प्रिजर्वेटिव और सीड ऑयल से उसके अंदर को पॉइजनिंग कर दिया था। वो सिर्फ पेट का नहीं, पूरी हेल्थ का मुद्दा बन चुका था। आयुर्वेद में हम कहते हैं रोगों का कारण 3 दोष में होता है, वात, पित्त और कफ। वात जब गैस और सूखापन, चिंता ज्यादा हो जाता है। पित्त जब जलन, गुस्सा और त्वचा की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कफ जब वजन बढ़ता है, सुस्ती रहती है और बलगम हो जाता है। और जब ये दोष बिगड़ते हैं तभी रोग आता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है रोग का इलाज दवा से नहीं, दोषों की शांति से होता है। हम दोष नहीं पकड़ते हैं और नहीं पहचानते, इसलिए बार बार बीमार पड़ते हैं। अब एलोपैथी गलत नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य सिम्टम का रिलीफ है, जैसे एसिडिटी, एंटासिड, पेन, पेन किलर, स्किन, स्टीरॉइड। मगर ये इलाज नहीं है, सिर्फ एक साइलेंट बटन है। इलाज तब है जब कारण हटे, जब दोष शांत हो। आपका शरीर मशीन नहीं है, ये एक बुद्धिमान सिस्टम है, उससे समझो, दबाओ नहीं। तो अब सवाल ये है, दोष कैसे हटाए? आपको चाहिए 3 लेवल की सफाई। फूड डिटॉक्स, एंशिएंट ग्रेन्स, बाजरा, रागी, ज्वार। एवॉइड ब्रेड, मैदा, शुगर, पैक्ड फूड। एड घर का खाना, सूप, सब्जी, घी। डेली रूटीन, सोना समय पर, चलना, योग, प्राणायाम। वात, पित्त, कफ सभी को बैलेंस करता है। इमोशनल क्लींजिंग भी जरूरी है। फॉरगिवनेस, जर्नलिंग, होपनोपनो। माइंड प्लस बॉडी को डिटॉक्स करो, क्योंकि दोष सिर्फ खाने से नहीं, सोचने से भी बिगड़ते हैं। और एक केस बताता हूँ, 42 इयर्स की महिला है, थायराइड प्लस एंजाइटी, दवा पर थी। 14 दिन में हमने ब्रेड, शुगर, डेयरी सब कुछ बंद करवा दिया। आयुर्वेदिक डिटॉक्स दिया, रूटीन सेट करवाया। 7 डेज उसकी नींद आनी शुरू हो गई थी। 10 डेज में माइग्रेन कम हो गया था। 14 डेज में एनर्जी हाई हो गई थी, स्किन क्लियर हो गई थी। उसने कहा, डॉक्टर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बोझ उतर गया हो। यह है शरीर की असली हीलिंग, बिना दवाई, बिना साइड इफेक्ट। तो अब आपके पास 2 रास्ते हैं, जैसे चलता है वैसे ही चलने दो। दवाइयाँ खाओ, दर्द खाओ, बीमारी बढ़ाओ। आज से दूसरा रास्ता है, दोषों की खोज शुरू करो, अपने शरीर की भाषा समझो, बीमारी को जड़ से छुटकारा पाओ। अगर आप तैयार हो तो नीचे कमेंट करें, दोषों की सफाई शुरू। और अगर आप मेरी दोसा डिटॉक्स गाइड चाहते हो तो नीचे लिंक पर क्लिक करें और फ्री PDF पाइए, जिसमें बताया जाएगा क्या खाए, क्या ना खाए, दिनचर्या कैसी हो, कौन सा योग प्रकृति के लिए अच्छा है। शरीर बोल रहा है, अब आप सुनो।